विंध्य की पहाड़ियों के बीच खूबसूरती के साथ निर्मित किया गया है रिसोर्ट, जिसका नाम है एक्वा जंगल। बाहर निकलते ही यह एहसास हुआ है कि कितना सुंदर यहाँ का पर्यावरण है। कैसी फीलिंग हो रही है? अच्छा लग रहा है, काफी पहाड़ों के बीच में और बादल घिरे हुए। जैसे ही मैं यहाँ आया हूँ वैसे ही यहाँ का रोमांचक वातावरण काफ़ी मनमोहक लगा है। हमारे साथ प्रवेश करिए जिस रूम में हमारा रुकना हुआ था। यहाँ से देखिए, बहुत खूबसूरत है, जिसका एहसास हमने किया है। यह विंध्य की पहाड़ियों के बीच का अत्यंत खूबसूरत स्थान, जो वाराणसी से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं स्नान भी करना चाहूँगा। पहाड़ों के बीच आज बीती है हमारी रात। खुशनुमा और प्रसन्नतापूर्वक हमने प्रकृति के गोद में रुक करके आनंद लिया है। आप इसे देख रहे हैं, एक्वा जंगल रिसोर्ट। यहीं रुके थे। किस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण है और किस जंगल में हम हैं। पहाड़ियों से आच्छादित यह स्थान काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों, इस स्थान के बारे में हम आपको दिखाते हैं। उसके पहले यह जो गेट बना है, इस गेट में हम प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे। उसके पहले इस तरफ का आप वातावरण देख सकते हैं। एक महिला को प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाया गया है और यह प्राकृतिक रूप से इस चबूतरे को सजाया भी गया है। इस तरफ अगर देखेंगे, हम आपको वाटर पार्क भी दिखाएंगे और इस तरफ कुछ पहाड़ियाँ निर्मित की गई हैं, इसे भी हम दिखाएंगे। उस तरफ भी चलेंगे। अब हम भीतर प्रवेश करते हैं और उस स्थान पर ले चलते हैं आपको जहाँ हमारी रात बीती थी। दोस्तों, वैसे तो आप देख रहे हैं चारों तरफ यह पहाड़ियों के बीच ऐसे जैसे हम किसी कटोरे में हों। अब इधर देखिए, इन महाशय को तो पहचान ही रहे होंगे जंगल में। यह बड़ा अच्छा जानवर है बेचारा, लेकिन जब शेरों के झुंड से इसका पाला पड़ जाता है, जिराफ का, तो 2-4 लोगों को तो ऐसे ही मारता है लात से, और वह लोग ऐसे, लेकिन कई मिल जाते हैं और चढ़ जाते हैं ऊपर। जब गिर जाता है तो उठ नहीं पाता। यह प्रकृति का अनमोल धरोहर है जिराफ। दोस्तों, यह विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। विंध्य की पहाड़ियों का अवलोकन आप करें, और ये है विंध्य की पर्वतमालाएं। इधर भी आप देख रहे हैं, और यहाँ बांस के झुरमुट हैं और भी इस तरह के पेड़ हैं जिसमें हम रुके थे। इस तरह के कॉटेज बने हुए हैं। यहाँ भी फव्वारा होगा और हम जिसमें रुके थे वहाँ ले चलते हैं। अब यह स्थान कहाँ है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ के हमारे जो सेवा दे रहे हैं उनसे मैं बात करता हूँ और वह बताएंगे इसके बारे में। देख ही रहे, मैं स्नान भी करना चाहूँगा। उषा काल का समय, काल और समय दोनों एक ही होता है, क्षमा करिएगा। उषा काल यानी भगवान दीनानाथ अब अपने वजूद में आ रहे हैं, लेकिन बादल कह रहा है कि रुकिए प्रभु, थोड़ी देर हमें अपने वजूद का यह एहसास करा लेने दीजिए। यह है स्विमिंग पूल और एक शेर को यहाँ दिखाया गया है और उसके मुंह से यह पानी निकल रहा है। स्विमिंग पूल, इसका पानी बाद में सिंचाई के काम आ जाता है। तो यहाँ के एक लोक सेवक हैं, उनसे मैं बात करता हूँ और जो हमारे आशियाने जहाँ मैं रुका था उसमें भी ले चलता हूँ। आपको देख रहे हैं लकड़ी के मकान बने हुए हैं, उसमें कैसी सुविधा है और कैसी व्यवस्था है उसे मैं दिखाऊंगा। आइए, क्या नाम है आपका? अभिनव कुमार सिंह। अभिनव, तो अभिनव, इस स्थान का क्या नाम है? ये एक्वा जंगल वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट अरौरा मिर्ज़ापुर में पड़ता है। अरौरा मिर्ज़ापुर, अरौरा थाना क्षेत्र है और मिर्ज़ापुर जनपद है। सोनभद्र इसी से निकल करके बना है। तो एक चीज़ बताइए, यह अगर वाराणसी जिला मुख्यालय से देखा जाए, अगर केंद्र बिंदु मान लिया जाए लंका यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय,
तो वहाँ से कितनी दूरी होगी? ये आपको बनारस से, लंका से आपको 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। 40 किलोमीटर। तो कैंट से 45 किलोमीटर मान लीजिए। 45 हो जाएगा। 45 किलोमीटर। और मिर्ज़ापुर जिला मुख्यालय से यानी विंध्याचल भगवती का जो स्थान है वहाँ से कितना दूर? वहाँ से आपको विंध्याचल से आपको 50 पड़ जाएगा, यहाँ पे 50 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, इसी से दोस्तों सोनभद्र बना है। हम आगे चलते हैं, दिखाते भी हैं और बात भी करते रहते हैं। तो इसी से देखिए, एक आध लोग अभी सुबह का समय है और इसका आनंद भी ले रहे हैं। इसी से सोनभद्र बना। अगर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों का बंटवारा नहीं हुआ होता तो यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था और सबसे बड़ा समृद्ध जिला था। अगर देखा जाए तो खनिज संपदा और पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छा था। अब कितने दिन से स्थापित है? ये 3 साल हो गए इसको। अच्छा। लेकिन ये कॉटेज जो अभी नया में बना, वाटर पार्क हमारा 3 साल से चल रहा है। 3 साल से चल रहा है। ये कॉटेज को 1 साल हुए हैं। अच्छा, कॉटेज को 1 साल हुए। कितने कॉटेज है अभी? अभी हमारे पास 9 कॉटेज हैं। अच्छा, C1 से शुरू हुआ है। C1 से शुरू है C9 तक। अच्छा, C7 में हम हैं। C7 में आप हैं। दोस्तों यहाँ पक्षियों का कलरव भी है। हालांकि हमने थोड़ा समय गंवा दिया है। यह खजूर है और खजूर में जो बुनकर प्रजाति की पक्षियाँ हैं वो देखिए, हाँ मिल ही गया, मुझे पता था कि यह ज़रूर मिलेगा। अब देखिए अपने आप को यहाँ सुरक्षित यह समझती हैं। तिनके चुन चुन करके यहाँ इन्होंने अपना आशियाना बनाया है। इसमें अरे उसी में बैठी है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं 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 बच्चों, हम छेड़ेंगे नहीं। उन्हें लगा वहाँ उसमें अंडे भी दिए होंगे। एक बार मैं फिर से चाहूँगा अपने सम्मानित छायाकार को, देखिए अब यह सब ख़त्म हो रही हैं, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि कैसे आपको पता हो जाता है कि ऐसा है? देखिए उस पर जाके बैठी हैं दोनों, एक जहाँ हम रुके हुए हैं उसके ठीक सामने। अब ऐसे जो पौधे लगे हैं या तो कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे और भी अच्छा हो जाएगा। एक खजूर इधर है, इसको देखते हैं क्या इसमें भी है क्या। मिल गया। यह नहीं देखे थे कभी ने? क्या जी? चिड़िया? हाँ, मतलब यह नहीं देखे थे कि घोंसला हाँ, घोंसला है। कई सारे जानवर और भी आते रहते हैं पहाड़ की वजह से, जंगली जानवर। देखिए अब इनको देखिए, यहाँ भी तिनके इकट्ठा करके चारों तरफ से और अपने बच्चों के लिए किस तरह से प्रजनन होगा, यहाँ भी इन्होंने अपना घोंसला बना रखा है। इसे हम काटते जा रहे हैं। अब अगर कहीं खजूर होगा तो कहेंगे इसकी क्या उपयोगिता है। हम झाड़ू अब थोड़े ही बनाएंगे। हमारे समय में खजूर के यह काटते थे, वनवासी लोग, आदिवासी लोग इसके झाड़ू बनाते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। कैसा लग रहा है? हाँ, कैसी फीलिंग हो रही है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी पहाड़ों के बीच में और बादल घिरे हुए हों। यह बिंद की पर्वतमालाएं हैं। अब हम ले चलते हैं दोस्तों वहाँ जहाँ हम रुके थे। हाँ, किस नंबर से अगर लोग संपर्क करना चाहेंगे, जैसे आना चाहेंगे, कोई जानकारी करना चाहेंगे तो कोई नंबर? जी, हमारा नंबर गूगल पे भी है। और अच्छा, आप चाहेंगे गूगल तो पर क्या डालेंगे? गूगल पे एक्वा जंगल वाटर पार्क डालेंगे तो हमारा एक्वा जंगल, हाँ, हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। आप सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा। कॉल करके। बाहर निकलते ही यह एहसास हुआ है कि कितना सुंदर यहाँ का पर्यावरण है। अब मैं भीतर चलता हूँ जहाँ हमारा रुकना हुआ था। आप देख रहे हैं 2 तल हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, और यह पूरी तौर पर लकड़ियाँ हैं, यानी ताप का एहसास न हो। और आपको प्रकृति से, पहाड़ों में आप देखते हैं कि इस तरह से लकड़ियों के घर बने होते हैं, लेकिन वह पुरानी परंपरा के हैं। यह घर नवीनता और पुरातन दोनों का बोध कराता है। तो यह है C7। अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं यहाँ आया हूँ वैसे ही
यहाँ का रोमांचक वातावरण काफ़ी मनमोहक लगा है। तो सुबह सुबह का यह वीडियो, और हमारे साथ प्रवेश करिए जिस रूम में हमारा रुकना हुआ था। यह है दोस्तों हमारी चरण पादुका। सुबह सुबह कुछ घास दिखी है तो नंगे पांव टहलने का भी मौज है। इधर यहाँ बैठ कर के काम कर सकते हैं वातानुकूलित। आप चाहें तो चलाएं, नहीं तो फिर पंखे का सहारा ले लें, अथवा ऐसे भी आनंद लें। इधर फ्रिज रखा हुआ है, इधर आप अगर चाहेंगे तो चाय वाय बना सकते हैं। यह भी है। अब भीतर प्रवेश करते हैं। यह देखिए, एक तो टब है, लेकिन वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों आधार इसका है। यानी इसमें मसाज का भी और रिपेयर कर सकते हैं शरीर के अपने पार्ट को, ऐसा बताया गया है। यहाँ सारे सिस्टम इसके लगाए गए हैं। यहाँ भी पूरी तौर पर लकड़ी ही है, पानी निकलने का है, और फिर कैसे आपको एक थेरेपी जैसा होगा उसका बनाया गया है। इस तरफ अगर देखेंगे तो यह शौचालय है, अत्याधुनिक शौचालय है। और यह भी थोड़ा सा इसकी फीलिंग अच्छी दी गई है, जैसे कड़ाही जैसा यह बनाया गया है। इधर इन्होंने रख दिया है, साबुन वाबुन रख दिया है, ब्रश है, मंजन है, कि अगर जो ठहरना चाहे लेके न आए तो उन्हें सुबह सुबह परेशानी न हो। इस तरफ आपने देखा ही। तो दोस्तों अब हम ऊपर चलते हैं जहाँ मैं सोया था। हालांकि इसको भी खींच करके डबल बेड बनाया जा सकता है, और यहाँ इन लोगों ने रखा है बिछाने के लिए। एक भूल हुई है, पंखा चलते हुए हमने छोड़ दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप घर से निकलें तो लाइट वाइट बुझा दें और पंखे बंद कर दें। यहाँ से देखिए, बहुत खूबसूरत है, जिसका एहसास हमने किया है। यहाँ बैठेंगे। मेरे जैसा व्यक्ति लिखना पढ़ना पसंद करता है, यहाँ से बैठ करके आप इसे भी देखेंगे और देख करके जंगली जानवर भी आते हैं। एक स्थान ऐसा है जहाँ पानी पीने के लिए जंगली जानवर आते हैं, लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। तो जंगली जानवर में यहाँ बहुत बड़े कोई हिंसक जानवर में अगर देखा जाए तो गुलदार है, तेंदुआ वो आता है, भेड़िया वगैरह आते हैं, नहीं तो फिर वो गीदड़ और लोमड़ी, खरगोश, नीलगाय, यही सब है। लेकिन यहाँ से देखिए ना, बांस के झुरमुट कितने सुंदर सुंदर हैं, और फिर तमाम तरह की कटीली झाड़ियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं। बिंद की पहाड़ियों का जहाँ तक सवाल है, यह गुजरात से शुरू होती है, काठियावाड़ से बताते हैं, और खंड खंड में गोलाकार और अपने तरह की यह बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश जहाँ हम हैं, और बगल का हमारा समीपवर्ती प्रदेश बिहार के दक्षिणी भाग तक यह जाती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक चीज़ है, हमें थोड़ा सा जैसे बहुत गद्देदार पसंद नहीं है, दरी बिछाता हूँ चौकी पर, तखत पर, और सो जाता हूँ। मैं उसे दिखाऊंगा भी, आपसे भी चाहूँगा, और अगर आप चाहेंगे तो यह उस तरह की व्यवस्था कर भी सकते हैं। लेकिन अब सभी पर तो हम थोप नहीं सकते जिसे हम बताएंगे। अब यहाँ आप बाहर निकलेंगे तो फिर यहाँ से समूचा वातावरण आप देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है। प्रथम भाग में मैंने जो दिखाया वह यहीं तक। अगला मैं दिखाता हूँ वाटर पार्क, और किस तरह से मोर यहाँ आते हैं, जंगली मोर, उनको दाना खिलाया जाता है। वह स्थान जहाँ पानी पीने के लिए जंगली जानवर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ
जहाँ लोग शादी विवाह और बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। इक्वा जंगल जहाँ मैं हूँ। नमस्ते। ये ऐलान किस पर्पज से है? ये लान आप कोई पार्टी फंक्शन शादी या एंगेजमेंट कुछ भी करना हो, अच्छा। तो इसके लिए आपको लान मिल जाएगा। शादी वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा आपके। टेंट वगैरह भी सुविधा टेंट अनुसार वगैरह लग सब जाता है कुछ, सभी इसमें। सारी सुविधा मिल जाएगी आपको। अच्छा, इधर कुछ पीपल के बड़े बड़े, एक बार चलते हैं आगे। पीपल है और भी कुछ है। कई प्रकार के यहाँ पौधे रखे हुए हैं। तो इसको आप लोग लगवा क्यों नहीं रहे हैं? ये ढेर सारा है, वो तो आधा लग गया है, अभी थोड़ा मोड़ा बचा है जो कि भी लगवाना है। लग अच्छा। रहा है काफ़ी दिनों से हम ये पेड़ लगाने का काम हमारा चल रहा है, पर्यावरण अच्छा। को ध्यान देते हुए। अच्छा जंगल को हरियाली बनाए रखने के लिए वाह। कई सारे ढेर सारे पेड़ दोस्तों, ऐसे लगे आपको रहे हैं। वन विभाग के मिल जाएंगे पौधे। ऐसे ही पौधे लेकर के यदि लगा देंगे तो यह 2-3 साल में, 5 साल में तो पूरे वृक्ष का रूप धारण कर लेंगे। बड़े बड़े पेड़ इसलिए मंगाए गए हैं ताकि बकरी गाय हाँ, मतलब खत्म ना कर सके। नुकसान न कर सके। इसलिए लंबे लंबे रहेंगे हाँ। तो खत्म नहीं होंगे। तो यह तो लगेंगे ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन का हब हो जाएगा यह। जंगल को जंगल ही बनाए रखना है। जंगल को जंगल ही रख। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कंसेप्ट।